स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीआरएस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो दे रखे हैं गैर व्यवसायिक संगठन की वित्तीय विवरण, इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और इस 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। संजय क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते का नीचे दी गई सूचनाओं से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा उक्त तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। देखिए, नीचे एक प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है, इससे हमको आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो रिसीव पेमेंट अकाउंट जो बना हुआ है, इसकी जो मदें दी हुई हैं, जिनकी जो एंट्रियां हैं, एक एंट्री केवल एक खाते में जाएगी। कोई भी एक एंट्री दो खातों में नहीं जाएगी, सिर्फ एक में जाएगी। और नीचे जो समायोजनाएं दे रखी हैं वो दो खातों में जाएगी। अब खाते कौन कौन से इसमें बनाए जाएंगे? इसमें बनाया जाएगा, एक तो बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका कैपिटल फंड और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। अब देखिए, कौन सी चीज कहां जाएगी ये हमें देखना है। समायोजना वाली चीजें आपको बता दी गई हैं, दो खातों में जाएंगी, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या कैपिटल फंड में जाएगी। और अगर इन दोनों में नहीं जाएगी तो दोनों में से किसी एक में जाएगी या फिर बैलेंस शीट में जाएगी। देखो, प्राप्ति भुगतान खाता पूरा दे रखा है, इसमें ओपनिंग शेष दे रखा है 30,000 का। जो ओपनिंग शेष जो दे रखा है ये कैपिटल फंड में जाएगा। दूसरा, प्रवेश शुल्क दे रखा है 2,000 रुपए, जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। चंदा दे रखा है 18-19 का 5,000, ये कैपिटल फंड में जाएगा। 19-20 का 45,000 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और 20-21 का जो चंदा 7,000 दे रखा है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये तीनों चंदे तीनों खाते में अलग अलग जाएंगे। उसके बाद विनियोग पर ब्याज 2,000 दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। मनोरंजन से लाभ 12,000 का दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब वेतन दे रखा है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में। विद्युत व्यय इनकम एक्सपेंडिचर में। किराया इनकम एक्सपेंडिचर में। लेखन सामग्री इनकम एक्सपेंडिचर में। फर्नीचर क्रय किया, देखो फर्नीचर पे होता क्या है कि हम पहले तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन तो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और फर्नीचर जो जाएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब विनियोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इस पर विनियोगों पर ब्याज लगेगी तो ब्याज भी ऐड करके लिखा जाएगा, और ब्याज की राशि जो है इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। अन्य व्यय दिए हुए हैं तो अदर एक्सपेंस हैं, ये सारा कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और शेष दे रखा है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। समायोजना दी हुई है। अब देखो, समायोजना जो दे रखी हैं ये हमारे दो खातों में जाती हैं। तीन खाते हम लोग बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल फंड और बैलेंस शीट। इन तीनों में से किन्हीं दो खातों में जरूर जाएगी ये। तो 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास 30,000 रुपए का फर्नीचर था, तो ओपनिंग हो गया। ओपनिंग एसेट्स है, इसलिए ये कैपिटल फंड में भी जाएगा, और हमारी एसेट्स भी है इसलिए एसेट साइड में भी चला जाएगा। उक्त तिथि को वेतन के 2,000 रुपए देने से यानी लायबिलिटीज होगी, जब हमें घटाना है। अच्छा, फर्नीचर पर 10% की दर से हिरास लगाना तो लगा देंगे। 31 मार्च 2020 को आदित्य वेतन 4,000 है, आदित्य देना बाकी आउटस्टैंडिंग है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में से जोड़ देंगे। तथा 3,000 रुपए के चंदे अप्राप्त हैं तो प्राप्त कर लेंगे। अब इसका बनाना है हमें। सबसे पहले बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। एक बात और ध्यान देनी है हमको वही चीजें यहां पर लिखनी है, जैसे इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2020, यहां दिया हुआ है 31 मार्च 2020। तो कब से लेना है? 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के जो लेन देन होंगे वो इसमें लिखे जाने, बस इतनी बात ध्यान रखनी है हमको। उसके अलावा जो भी लेन देन होंगे, इससे पूर्व के होंगे तो इसमें नहीं लिखे जाएंगे, उसके बाद के होंगे तो भी इसमें नहीं लिखे जाएंगे। तो हमें क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है, और सब्सक्रिप्शन लिखना है 19-20 का, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से तो 19-20 का हमें लिखना है। तो 19-20 का हमारा सब्सक्रिप्शन है 45,000 रुपए। अब नीचे समायोजना में कह रहा है कि 3,000 रुपए चंदे के अप्राप्त हैं तो प्राप्त कर लो, यानी लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए, और इसको जोड़ करके 48,000 रुपए हमें यहां लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फीस दे रखी है, तो बाई
इंट्रेंस फी 2000 तो लिख दीजिए। अगला क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको विनियोगों से ब्याज, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए के दे रखे हैं, तो इसे हम अंदर लिखेंगे। अब देखो विनियोग जो दे रखे हैं वो हमने जो 1 जुलाई 2019 को खरीदे थे, देखो यहां पे कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जो खरीदे थे 1 जुलाई 2020 को खरीदे थे, ठीक है। वो कितने रुपए के खरीदे थे हमने, जुलाई 2019 को, वो खरीदे थे 30,000 रुपए के, ठीक है। इस पर जो ब्याज लगनी है वो 10% वार्षिक लगनी है, यानी वो ब्याज आ गई 3,000 रुपए की 1 साल की। लेकिन हमने 1 जुलाई को खरीदे हैं, तो जुलाई से लेकर के मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने हो गए, तो 9/12 करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 750 गुणा 3, ये हो गए 2250। अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2250 होना चाहिए था, हुआ कितना 2000, आउटस्टैंडिंग कितना रहा 250, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250 और इसको टोटल करके 2250 यहां लिख देंगे, ठीक है। आगे मनोरंजन से लाभ, यहां पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट ऑफ एंटरटेनमेंट, कितना है 12,000 रुपए, ठीक है। अब रिसीव की तरफ कुछ नहीं है, अब भुगतान की तरफ कर लें, यानी पेमेंट की तरफ आ जाए, हम एक्सपेंडिचर की तरफ चलें। सैलरी दी हुई है 20,000 की, यहां कहेंगे टू सैलरी 20,000। अब देखो 20,000 दिया हुआ है, इस पर 2 समायोजना है, एक कह रहे हैं एक तो 2,000 रुपए ओपनिंग के थे वो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल के नहीं है, इस वर्ष के नहीं, इससे पूर्व के, तो घटा दो 2,000 रुपए ओपनिंग सैलरी, तो बचे 18,000। अब देखो वो कह रहे हैं आदित्य वेतन है आपको 4,000 रुपए का, 31 तारीख को आदित्य वेतन, तो यहां लिखेंगे प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, ये आ गया जी 22,000। उसके बाद इसके बाद विद्युत व्यय टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का दे रखा है 1,500 रुपए का, तो यहां लिख दीजिएगा 1,500। उसके बाद किराया दे रखा है तो टू रेंट, रेंट दे रखा है आपका 14,000 का। उसके बाद लेखन सामग्री टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी दे रखी है आपको 2,500 की। उसके बाद फर्नीचर, देखो फर्नीचर तो आएगा नहीं, इस पर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आएगा, लगा देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है उस पर लगा दिया। अन्य व्यय तो अदर एक्सपेंस डालेंगे, टू अदर एक्सपेंस कितने के हैं 5,000 के। इसके बाद में हम लिखेंगे यहां टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर हमें यहां पे लगाना है, देखना है। सबसे पहले देखेंगे डेप्रीशिएशन 30,000 का तो ओपनिंग में दिया हुआ है, इस पर फर्नीचर पर जो डेप्रीशिएशन लगाया गया है वो 10% लगाया गया है। 3,000 रुपए तो ओपनिंग वाले आ गए, और बीच में जो खरीदा है फर्नीचर वो है 20,000 का। देखो 20,000 का फर्नीचर और खरीदा है, इस पर अगर 10% लगाते हैं तो सीधा सीधा लग जाएगा। लेकिन ये खरीदा कब है, ये खरीदा है अक्टूबर में, तो ये 6 महीने की डेप्रीशिएशन इस पर और लगाया जाएगा, यानी 2 0
1000, 1000 रुपये इसके हो गए, ये आ गए 4000। इस 4000 को हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए हमारा जो रिसीव पेमेंट अकाउंट है, इस अकाउंट में तो हमें कुछ लेना नहीं है। अब जो भी कुछ था सब आ गया। अब देखना है हमें यहाँ पर समायोजना में। समायोजना की बातें दो जगह जाती हैं, दोनों में से किसी एक पर गई कि नहीं गई है। 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास 30,000 के फर्नीचर था, तो ये तो एक तो कैपिटल फंड में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। उक्त तिथि को वेतन था, वेतन आ गया। फर्नीचर पर 10% हिरास लगाना लग गया। 31 मार्च को अदद्य वेतन 4000 आ गया तथा 3000 रुपए के चंदे के प्राप्त थे, वो भी आ गए। अब इसको टोटल कर दीजिएगा। अब टोटल करते हैं। सबसे पहले 50, 2 और 2 4, 2 6, 8 6 14 4 1 5 6 64,250। अब इसको बैलेंस निकाल दीजिएगा इसका। चलो करते हैं बैलेंस। देखो 50 तो आ ही गया। देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2 1, 5 और 5 10 और 2 12, 13 14 15 और 4 19, 19 और 5 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3 4 5 और 1 6। ये आ गया आपका सरप्लस। 15,250 आ गया आपका सरप्लस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। अब हमें बनाना है इसका कैपिटल फंड। अब देखिए इसका कैपिटल फंड हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। कैपिटल फंड में सबसे पहले जो रिसीव पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होता है 1 अप्रैल 2019 का जो बैलेंस दिया है 30,000, उसे लिख लो पहले। तो यहां लिख लीजिएगा ओपनिंग कैश 30,000 का, और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लेंगे, चंदा लेंगे सब्सक्रिप्शन 2018-19 कितना है 5,000, पूरा लिख दो। अच्छा, इसके बाद रिसीव पेमेंट में से कुछ भी नहीं लेंगे, केवल समायोजना से लेंगे जो ओपनिंग एसेट्स होगी वो। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास 30,000 का फर्नीचर है, तो यहां पे लिख लीजिएगा फर्नीचर 30,000 का। इन सबको जोड़ लीजिएगा। इनको जोड़ने के बाद में इनको जोड़ लो, क्या है 65,000। इसमें से लेस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ सैलरी 2,000, ये आ गए 63,000। ये 63,000 आ गया हमारा कैपिटल फंड। ठीक है, अब हमारा कैपिटल फंड बन गया। अब बैलेंस शीट और रह गई, तो बैलेंस शीट और बना दीजिएगा। सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड में लिखना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है 63,000 का, तो लिख लीजिए यहां पर 63,000 का कैपिटल फंड। इसमें जोड़ना है सरप्लस जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जो आया था 15,250। इसको टोटल कर दीजिएगा 250, तो ये आ गया 3 और 5 8, 78,250। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जितना रिसीव में लिखा हुआ है, जो जो शेष रह गया है एक्सपेंडिचर का वो इधर लिख देंगे लायबिलिटी साइड में, और पेमेंट वाली जितनी भी चीजें हैं वो हम एसेट साइड में लिख देंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, इंट्रेंस फीस हमने लिख दी, चंदा हमारा 18-19 का, 19-20 का आ गया, लेकिन 20-21 का नहीं आया, तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 20-21 कितना आएगा 7,000, वो यहां आएगा। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब भुगतान की तरफ चलते हैं। यहां सबसे पहले लिखेंगे हम फर्नीचर,
फर्नीचर 30,000 का दिया हुआ है, ऐड करेंगे 20,000 का और दिया था, ये हो गया 50,000 का। लेस डेप्रीशिएशन हमने लगाया था 4,000 का डेप्रीशिएशन, ये आ गया हमारा 46,000 बाहर। इसके बाद देखो वेतन, विद्युत व्यय, किराया, लेखन सामग्री, फर्नीचर किराया हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट हमारे दे रखे हैं 30,000 के। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250 की हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखी थी, वो ब्याज इसमें जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अन्य व्यय दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस और है। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है ये? 10,000 का, वो लिख दीजिए यहां पर। अब हमने देखो एक चीज और बताई थी आपको कि जितनी भी समायोजनाएं दे रखी है, ये समायोजनाएं हमें कम से कम 2 खाते में डालनी होती हैं। हम 2 खातों में तो हर हालत में डालेंगे, एक में नहीं जाएंगे ना 3 में जाएंगे, 2 में डालेंगे। तो अब पहले प्राप्ति भुगतान खाते का, रिसीव पेमेंट अकाउंट का सारा कुछ आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं जो समायोजना दी हुई है, इस समायोजना 2 जगह गई या नहीं गई। नहीं गई तो बैलेंस शीट में डालेंगे, लास्ट स्टेज है बैलेंस शीट। देखो 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास 30,000 का फर्नीचर था, तो फर्नीचर एक तो हमने यहाँ लिख दिया और एक हमने कैपिटल फंड में लिख दिया, 2 बार हो गया, खत्म काम। उक्त तिथि को वेतन 2,000 रुपए का देना शेष था। देखो वेतन हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखा है और यहाँ पर कैपिटल फंड में भी लिख दिया, अब इसमें नहीं लिखेंगे। फर्नीचर पर 10% हिरास लगा दिया, एक तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लगा दिया और यहाँ पे हमने हटा के लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं 31 मार्च 2020 को अदत्त वेतन। देखो ये वेतन जो अदत्त दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो ये केवल एक बार गया है इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल फंड में नहीं गया। तो यहां पर हमें लिखना बैलेंस शीट में। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आएगा वो लायबिलिटी साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसे लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे, तो वो है 4,000 का। अब इसके अपोजिट लिखते रहेंगे, यानी अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो एसेट साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो तो दायित्व की तरफ आ गया, और आउटस्टैंडिंग जो इनकम है वो हमारी एसेट साइड में चली जाएगी। चलिए, तो इसमें दे रखा है चंदा अप्राप्त है तो प्राप्त कर लीजिए, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 का, ये आ गया। इसके बाद कुछ नहीं, अब टोटल कर दीजिएगा। अब दोनों का टोटल अगर ठीक आता है तब तो हमारा ठीक रहेगा। देखिए 250, देखिए 8 और 7 15 और 4 19 का 9 हासिल 1 89,250। अब देखो इसका भी करते हैं टोटल। देखो 250 तो इसमें आ गया अपने आप, 6 और 3 9, अब देखो 4 और 3 7 और 1 8, 89,250। ये दोनों का टोटल आ गया 89,250। इस तरीके से आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।